नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार सरकार से, जहां बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अब बिहार के लोगों को जमीन का नक्शा विभाग उनके घर पर भेजेगा। अब ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा विभाग ने रखने की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि जमीन के दाखिल खारिज में जो दलालों का बोलबाला होता था, उसे खत्म करने को लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। दाखिल खारिज जमाबंदी एलपीसी के जितने भी बैकलॉग हैं, सभी को 31 दिसंबर तक समाप्त कर लेना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 31 दिसंबर के बाद प्रमंडल स्तर की बैठक होनी है और अचल अधिकारियों के कार्य की समीक्षा होगी। जिन अचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज से संबंधित कार्य को पूरा नहीं किया जाएगा, उन पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। हमारे विभाग के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी कोशिश और पहल है, सरकार भी इस पर पहले से भी लगी हुई है। हमारी प्राथमिकता है कि आम जनता, किसान, मजदूर, जो भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका एक एक चीज, एक एक पेपर ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, जिसके कारण आप अपने संपत्ति का सुरक्षा रक्षा देख सकते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन संपत्ति दर्ज हो चुका है, कैसे उसको पहुंचेंगे। और बाकी नक्शा हो, चाहे खतियान हो, चाहे रजिस्टर 2 हो, जो भी चीज हो, टोटल चीज ऑनलाइन करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द आपको मैं बताना चाहूंगा, ये हम पहल कर रहे हैं, पहल हुआ भी है, ये ऑनलाइन आपका दाखिल खारिज हो रहा है। और यूके में कोरोना वायरस के नए घातक स्ट्रेन के मिलने के बाद एक बार फिर से दुनिया में दहशत बनी हुई है। ब्रिटेन सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। इसी के मद्देनजर भारत के साथ साथ बिहार भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इसको देखते हुए भारत सरकार अलर्ट है। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले लोगों की एनटीपीसीआर जांच कराई जा रही है। वहीं मामले में बिहार की डॉक्टरों की टीम की भी पैनी नजर है। भारत की सरकार पूरी तरीके से इस मामले को लेकर सचेत और गंभीर है और ब्रिटेन में जो कुछ ऐसे मामले आए हैं, उसको लेकर पूरी संजीदगी बरती जा रही है। जो कोई भी ब्रिटेन से पैसेंजर्स आए हैं, उनकी पूरी आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है और बिहार में ऐसे कोई मामले संज्ञान में नहीं आए हैं। बिहार का स्वास्थ्य विभाग लगातार सारे मामलों पे नजर रखे हुए, सतर्कता रखे हुए, और उसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो एक्टिव केसेज है उसकी संख्या बहुत ही कम है। सर, 4 जनवरी से स्कूल भी खुलना है, ऐसे में कितना हिदायत नहीं, जो कुछ भी जितनी भी चुनौतियां आई हैं, हम लोग चुनौतियों का सामना कर करके धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं खेल मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मंगल पांडे से मुलाकात करने आरजेडी प्रवक्ता सह बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ज्ञापन सौंपने उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मृत्युंजय तिवारी ने पटना के मैनुअल हक स्टेडियम की सुरक्षा की मांग की। साथ ही बिहार के खिलाड़ियों की सुविधा को चुस्त दुरुस्त करने की मांग भी की। खेल मंत्री मंगल पांडे ने भी भरोसा दिलाया कि उनके ज्ञापन पर हर संभव ध्यान दिया जाएगा। की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए अपनी मांगों को लेकर हम बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते आज माननीय खेल मंत्री जी के प्रभार में श्री मंगल पांडे जी हैं, उनसे मिलकर के एक ज्ञापन हमने दिया है और मांग की है कि बिहार में खेल की दयनीय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। मोइनुल हक स्टेडियम की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रहा है, वो भगवान के भरोसे है। सीआरपीएफ जाने के बाद इन सारे विषयों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया, अपनी बात रखी है। 15 दिनों के अंदर अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी बहुत पहले से ही खेल और खिलाड़ियों को लेकर अपनी बातों को कहते रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से, और हमेशा खेल और खिलाड़ियों के मुद्दे को जब भी उन्होंने उठाया है, सरकार ने उन विषयों की ओर ध्यान दिया है। आज भी कई विषयों को लेकर मृत्युंजय तिवारी जी ने खेल खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर, उनके और जीवन की बेहतरी को लेकर और मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर अपने विषयों को हमारे सामने आज विचार के लिए रखा है। और अब बात करेंगे सिवान की, जहां के बढ़हरिया प्रखंड स्थित थाना मोड़ के पास राष्ट्रीय बजरंग दल ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थाना प्रभारी और सीओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही इस दौरान पुतला भी दहन किया गया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले एनजीओ के द्वारा मीरा छपरा में अवैध रूप से चल रहे बूचड़ खाने में स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर छापेमारी की गई थी। इस दौरान अवैध मांस भी जब्त किया गया था,
जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया था कि क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से बूचड़खाने चल रहे हैं उस पर छापेमारी कर कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया देखकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। विरोध जताया गया है जो अवैध तरीके से गौ हत्या करके गौ का मांस बेचा जा रहा है बढ़िया के आसपास की विभिन्न पंचायतों में, इसी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। ये लगातार कई वर्षों से चल रहा है। कई विगत हम लोगों ने प्रशासन को आवेदन भी दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इसको कड़ी निंदा करते हैं और जितने भी राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ता हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यह हम लोग का पहला संघर्ष है। अगर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं किया जाता है तो यह अभी बहुत छोटा सा प्रदर्शन है, बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और प्रशासन इसको समर्थन करने के लिए भोगने के लिए तैयार हो जाए। लगातार कई वर्षों से सिवान जिला में और खासकर बड़हरिया थाना में अवैध बूचड़खाना चल रहा है, जिसके सूचना जिला प्रशासन को कई बार दिया गया और स्थानीय प्रशासन को भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हाल ही के करीब 1 महीना पहले यहाँ छापामारी हुआ था मीरा छापर गाँव में, जहाँ 40,000 किलो मांस बरामद हुआ, लेकिन उसमें अभी तक FIR नहीं हुआ और जिला प्रशासन से बात करने के बाद टाल मटोल किया जा रहा है और जो जब्त हुआ वो मांस क्या हुआ इसका भी पता नहीं चल रहा है। तो आपको बता दें कि सिवान में सीओ के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान बजरंग दल के लोग अवैध बूचड़खानों को लेकर लगातार सीओ की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए नजर आए। इस दौरान आपको बता दें कि सिवान में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे रांची का, जहां प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति मोर्चा के छात्रों को कई सौगातें दी गई हैं। क्या कुछ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष जमुआ के तीसरे बार के विधायक श्रीमान केदार हाजरा जी उपस्थित हैं। अपने पार्टी के महासचिव श्रीमान रंजन पासवान जी उपस्थित हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुसूचित जाति वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रों के उस ऐतिहासिक पल के देने के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी और अपने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सम्मानित मंत्री श्रीमान थावर चंद गहलोत जी को धन्यवाद देने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है, जाना है, कल देश के अंदर केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा, छात्रवृत्ति की घोषणा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने एससी छात्रों के लिए किया है, पोस्ट मैट्रिक एससी छात्रों के लिए किया है। अब कोई भी छात्र अनुसूचित जाति वर्ग का जो मैट्रिक के बाद किसी भी कोर्स को करना चाहता है या करता है,
उसके पढ़ने के लिए, उसके रहने के लिए, उसके खाने के लिए जो भी उसके खर्च होते हैं, इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकता है। 1944 से ये छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ है। अभी तक 60 लाख छात्रों को सालाना छात्रवृत्ति मिलता है। इस योजना के दायरे में आने के बाद लगभग 1,36,00,000 जो अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र हैं सालाना इससे लाभान्वित होंगे। ये केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के सहभागिता से चलने वाली योजना है, जिसके तहत 60% जो राशि है वो केंद्र की सरकार देगी और 40% राशि राज्य की सरकार को व्यय करना है। यह हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने छात्र जीवन का अनुभव हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग छात्रवृत्ति लेने के लिए जाते थे तो कितनी लाल फीताशाही होती थी। फॉर्म को भरिए, फॉर्म को भरने के बाद लोगों को जहां तहां खुश करिए, खुश करने के बाद उसके बाद आपका छात्रवृत्ति जो है अनुमोदित होता था, मिलता था। वो भी निकल जाने के बाद आप पास कर गए, पास करने के बाद पहले आप लगा दिए, उसका 1 साल 1.5 साल के बाद आपको छात्रवृत्ति मिलती है। यह जो योजना है, इसके तहत छात्रों का जो जातीय सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई आधार कार्ड का बैंक का लिंक करना हो, उसके जो कोर्सेज हैं उसके बारे में जो सटीक जानकारी लेकर के राज्य की सरकार को ये करना है कि उसका डीबीटी करवा देना है। डीबीटी का खाता के साथ संलग्न करा करके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बनाया जा रहा है पूरे भारत के अंदर, उसके साथ इसको जोड़ देना है। उसके बाद कोई भी छात्र इसमें सीधे जाकर के आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं और सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्रों को सही समय पर सही तरीके से पारदर्शिता के साथ छात्रों को ही मिले, इसे को ध्यान में रखते हुए यह योजना लाई गई है और इसका लाभ जो मिलने वाला है, मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर 4 करोड़ छात्रों को इसका लाभ मिलना है। और जैसा मैंने बताया डीबीटी के माध्यम से होना है। 10वीं के बाद के ये सारी योजनाएं चलने वाली है। और ऐसे परिवार जिसमें दोनों ही माता या पिता दोनों ही अशिक्षित हो, ऐसे परिवार जो अभावग्रस्त हो, ऐसे परिवारों के बच्चों को इसमें जोड़ने का विशेष रूप से उसके आगे की पढ़ाई, क्योंकि मैट्रिक तक की पढ़ाई स्कूलों में हो जाती है, लेकिन मैट्रिक के बाद की जो पढ़ाई है उसमें असमर्थ लोग रहते हैं, तो ये सारी चीजों को करने के लिए उनको मौका दिया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया 4 करोड़ छात्रों को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं राज्य की सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को झारखंड के SC संवर्ग के रहने वाले छात्र छात्राओं के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप इसे एक पायलट प्रोफिलैक्सिस योजना के रूप में इसको लें और इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। आज पूरे देश के अनुसूचित जाति वर्ग के सभी छात्र बहुत आनंदित हैं। हमसे संपर्क भी बहुत सारे ऐसे संगठनों के लोगों से हुआ है जो इस वर्ग के लिए काम करते हैं, छात्र युवा साथियों से हुआ है, जिन्होंने इस योजना का बहुत तहे दिल से माननीय मोदी जी का यह शुक्रिया अदा किया है कि भाई उन्होंने इस छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए एक मौका दिया है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि कल के कैबिनेट राज्य सरकार ने भी एक योजना लाई है जिसके तहत 10 ST वर्ग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो हर साल उसका जो है करने का काम किया है। हम लोग उसका निश्चित रूप से स्वागत करते हैं। तो अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति मोर्चा के तमाम छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने योजनाएं लाई हैं। उस योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति मोर्चा के छात्रों को मिल पाएगा। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, जहां मानदेय को लेकर बिहार में जूनियर डॉक्टर 23 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसके चलते नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं परिजन मरीजों को लेकर पलायन करने लगे हैं। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर सरकार से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि PMCH समेत राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन टालने पड़ रहे हैं। इलाज नहीं करता है, लोगों क्या कर रहे हैं, इलाज करवे नहीं करता है, जाता है खाली दवाई लेके देता है, बस हो गया। टीचर कहिएगा वो इंजेक्शन लगाने, वो एंड के बोलता है, डॉक्टर एंड के बोल रहा है, लास्ट में लेके जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? इंदिरा गांधी जहाँ मन में आकर प्राइवेट कहीं ले जाएंगे, जमीन जायदाद बेच के दिखाएंगे, सरकारी नाम पे खाली काम करता नहीं है। पैसा रहेगा तो काम करेगा, तो नहीं करेगा। देखिए सर, मैं आप लोग के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि दिक्कत तो हो रही है, सारे पेशेंट को भी दिक्कत हो रही है, उनके अटेंडेंट को भी दिक्कत हो रही है और सबसे बड़ी बात है दिक्कत हमें भी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि काम ना करूं, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा पेशेंट ऐसे ही पड़ा रहे, आए और लौटे। कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं, काफी पैसा खर्च करके आते हैं, गाड़ी ठीक करके आते हैं और लौट जाते हैं। चीजें सामने वाले को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम लोग यहाँ पे बैठे क्यों हैं।
ये जानना सबसे बड़ी जरूरी इसलिए है क्योंकि सामने वाले समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस केवल बैठे हैं और सामने वाले को, सरकार को, जनता को परेशान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप मुझे आश्वासन पे आश्वासन देते रहेंगे और हमारे बातों को नहीं मानेंगे तो सर आश्वासन पे कब तक चला जाएगा। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई। तो आरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहोरनपुर ओपी के सुरेमनपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई। वहीं वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रहा है, हम आपको बता रहे हैं, जहां वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बहोरनपुर के ओपी सुरेमनपुर गांव की ये पूरी घटना, जहां वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई। वहीं पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो आरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई, पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, ये कल से आपसे वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। कल खेत में कुछ काम कर रहे थे, उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि जो बोरिंग का जो पाइप जो मशीन लगा वो उसको जल्द से हटा लो। जिसको लेकर जमीन कब्जाने की यहाँ बात सामने आ रही थी कि कब्जी जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा उसे कब्जा कर ले रहे हैं। तो इसको लेकर सुबह से गोलीबारी की गई। घटना में 3 लोग जख्मी हैं और तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को दोनों पक्ष के द्वारा दोनों पक्षों पे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की भी छापेमारी की जा रही है कि आगे इसमें जो हथियार जो शामिल उस हथियार को भी बरामद करने के लिए छापेमारी जारी है। राकेश, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। क्या इस दौरान कोई जान हानि की भी सूचना? जी बिल्कुल, तीनों लोगों के तो इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है। मामूली रूप से लोग जख्मी है, पैर में गोली लगा है। तो तीनों लोगों के पैर में गोली लगी है। एक छोटा लड़का है, बच्चा है, जिसका इलाज दूसरे जगह निजी अस्पताल में चल रहा है। और जो और 7 लोग जिसमें गिरफ्तारी हुई, 7 लोगों में से काफी लोग जो दबंग माने जाते हैं और काफी दिनों से वर्चस्व की लड़ाई उस गाँव में चली आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार से कामकाज ठप करने वाले जूनियर डॉक्टर्स के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जहां जूनियर डॉक्टर सरकार से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से बिहार में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि मानव का जीवन बड़ा महत्व का होता है। आपकी जो समस्याएं हैं उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी, लेकिन आप जनहित में
अपने काम पर वापस आ जाएं, ये निवेदन मैं जरूर करता हूं। और जिला परिषदन के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रवि कुमार ने गुरुवार को प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के संशोधित मतदाता सूची का पुनरीक्षण और उससे संबंधित बाकी जानकारियां ली। उन्होंने कहा कि वो हर बूथ पर संशोधित किए गए मतदाता सूची की समीक्षा कर रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देश अनुसार जिले के हर बूथ पर संशोधित मतदाता सूची बनाने की घोषणा हुई है, जिसके तहत कई नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। वहीं कई लोगों के नाम हटाए भी गए हैं। ऐसे में विभाग के पदाधिकारी समीक्षा के कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे में किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन जरूरी है, जो कि अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। स्पेशल समरी रिवीजन चल रही है, उसका नया इलेक्टर पे ज्वाइन छोड़ने के लिए, उसके साथ साथ में किसी का इलेक्टर रोड में मिस्टेक होगा मतलब करेक्शन करने के लिए, उसके संबंध में आज वो रेगुलर फील्ड विजिट है, वो फील्ड विजिट के लिए आया। तो कहाँ जाएंगे अभी कहाँ पर कुछ बूथ पर हम लोग यहाँ पर जेंडर रेशियो काफी खराब है, मतलब कितना महिला उसी वोटर लिस्ट में रहना चाहिए था, उसका भी कम लग रही है उसी को, तो इसलिए फील्ड विजिट जाकर उसको वेरीफाई करेंगे किसका। और अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां जन कल्याण समिति के मुख्य संयोजक बबलू दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई समस्याओं को सरकार के सामने रखा और जल्द से जल्द समाधान करने का माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। वहीं जन कल्याण समिति के मुख्य संयोजक बबलू दास ने कहा कि बिना IRDP के वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन, विधवा पेंशन होना चाहिए। मकर संक्रांति में 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। इसी के साथ ही गुड़, अरवा चावल सेल की 1 सप्ताह पहले व्यवस्था होनी चाहिए। फेरी वालों और छोटी दुकान को आधार कार्ड की छाया प्रति के आधार पर लोन मिलना चाहिए। किसानों का धान क्रय अविलंब होना चाहिए। आपको बता दें कि मांग सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखी जाए, ताकि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द समाधान हो सके। और का ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड का जो स्थिति है वर्तमान में, वृद्धा और विधवा पेंशन IRDP बिना किसी का नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्य है। जबकि ये IRDP का सर्वे 2001 को हुआ है, 2002 को नोटिफिकेशन या सूची निकला है, जो 18 साल हो गया है। और जो वृद्धा पेंशन को जो मिलना चाहिए और सहाय है, उसमें सरलता करनी चाहिए। और विधवा पेंशन में भी पति मरने के बाद सर्टिफिकेट भी यथेष्ट है, तो ये होनी चाहिए। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एडिप योजना के अंतर्गत द्वारा रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड मुख्यालय पर 262 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल, बैसाखी, ईयरफोन का वितरण किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रखंड मुख्य पवन कुमार, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के जिला अध्यक्ष अमित कुशवाहा और मुखिया चंदन कुमार सिंह ने दीप जला करके किया। इस मौके पर नासरीगंज प्रखंड के सभी 12 पंचायत से आए दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कान की मशीन और मानसिक रोग का उपकरण वितरण किया गया। इस दौरान सभी दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली। सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा नासरीगंज प्रखंड में 12 पंचायत, उसके बाद नगर पंचायत, सभी में 262 विकलांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल, बैसाखी, ईयरफोन इत्यादि संसाधन आए हुए हैं। और कैमूर पुलिस ने अधौरा पहाड़ी क्षेत्र पर दुर्गावती नदी के किनारे महुआ से शराब बना रहे दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया है। वहीं मौके से एक शराब कारोबारी को भी पकड़ा गया है। उसी की निशानदेही पर राशन बांटने वाले डीलर के घर पे छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी के दौरान घर से 60 बोरी महुआ बरामद किया गया। आपको बता दें कि कैमूर SP दिलनवाज अहमद ने बताया कि अधौरा थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में दुर्गावती नदी के तट पर महुआ से अवैध शराब बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। ये सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया और एक राशन बांटने वाले डीलर के घर छापेमारी करते हुए 7 बोरा महुआ बरामद किया है। बता दें कि डीलर और शराब तस्कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मिल रही थी कि अधौरा थाना क्षेत्र के सुदूर इलाके में दुर्गावती नदी के किनारे बड़े पैमाने पर नदी के किनारे अवैध शराब भट्टी का निर्माण किया जा रहा है। इस पर एक टीम बना करके ASP अभियान, थानाध्यक्ष अधौरा और DFP बल के साथ भेजा गया था।
वहां कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया और वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आथन गांव का एक व्यापारी है जिससे महुआ ला करके शराब बनाते हैं। फिर वहां भी छापामारी की गई तो वहां 60 बोरा महुआ और 50,000 रुपये के साथ जो डीलर थे उनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों को भी जेल। भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के जलपुरा और अकगांव के बीच गुरुवार की सुबह हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट के दौरान सीतामढ़ी निवासी एक ट्रक चालक को गोली मार दी। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चांदी थाना इंचार्ज अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं घायल को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज करने के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। आगे क्या स्थिति होता है नहीं पता। तो उसको कहाँ प्राथमिक पटना रेफर किया गया। पटना रेफर कर दिया गया। कितनी गोली लगी थी? कुछ एक गोली लगी थी। इतना घटिया है कि पैसा कौड़ी छीन लिया है, गोली मार दिया। 10 आदमी था। 10 आदमी एक आदमी को गोली मार देता है। 10 आदमी यही थे। हम तो दूसरा गाड़ी में थे। देखे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब बिहार में लोगों के घर पहुंचेगा जमीन का नक्शा। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने किया ऐलान। कहा, जमीन दाखिल खारिज में दलाली खत्म करने का प्रयास। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दुनिया में दहशत। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बोले, अलर्ट पर बिहार सरकार। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले लोगों की एनटीपीसीआर होगी जांच। सिवान में अवैध बूचड़ खानों को लेकर बजरंग दल का विरोध। सीओ के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। कहा, जल्द हो कार्रवाई। बिहार में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों में बड़ी परेशानी। स्वास्थ्य मंत्री बोले, काम पर जल्द लौटे जूनियर डॉक्टर्स।